हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बॉबी एंड लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक किया था रिलेशन एंड फंक्शन, जिसकी हमने इंट्रोडक्शन करी थी +1 की रिकैप। आज है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहले टाइप जो आती है हमारी वो क्या होती है? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, व्हाट इज यूनिवर्सल रिलेशन? अगर हमारे पास आर रिलेशन है हमारी, उस आर रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कब कहेंगे? ऑन सेट ए, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए is said to be a universal relation if R is equal to A क्रॉस A। अगर हमारी R रिलेशन A क्रॉस A के इक्वल हो जाती है तब उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक A सेट है x, y। तो इस A सेट के लिए यूनिवर्सल रिलेशन R क्या होगा? अगर मैं A क्रॉस A निकालें, यहां से क्या आएगा? देखो, x, y क्रॉस x, y। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ी थी हमने, क्या होती है? x को x के साथ लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर में, x को y के साथ, फिर y को दोनों एलिमेंट्स के साथ, x के साथ, y को y के साथ। यह है हमारा a क्रॉस a। तो अगर a क्रॉस a इक्वल टू r हो जाए तब हम कहेंगे उसे यूनिवर्सल रिलेशन। तो मीन्स R अगर यूनिवर्सल रिलेशन बनाना है तो वो पूरा A क्रॉस A के इक्वल आएगा। x, x, y, x, y, जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाए। ऐसे रिलेशन जिसके अंदर एक सेट से दूसरे सेट के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं वो सारे के सारे आ जाए रिलेशन के अंदर, तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे A सेट था हमारा, A से A तक जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते थे उन सब को हमने निकाला, उसे रिलेशन में डाल दिया। तो इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। तो नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। कोई भी रिलेशन है उसे आइडेंटिटी रिलेशन कब कहेंगे? सेकेंड है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या? आइडेंटिटी का मतलब सेम होना। तो ऐसे ही हमारे पास अ रिलेशन आर इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए if for all A belongs to कैपिटल A, कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं A सेट के अंदर उन सब के लिए मेरे पास क्या आ जाए? A, सेम एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से आ जाए, तब उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। ओनली A, आना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं A सेट है मेरा 1, 2, 3, 4, तो R जो है उसे आइडेंटिटी रिलेशन कब कहेंगे? जब वन एलिमेंट जो A सेट से बिलोंग कर रहा है उसके लिए रिलेशन में क्या आ जाए? 1, 1 सेम एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर। ऐसे ही 2 एलिमेंट जो A सेट से बिलोंग कर रहा है उसके लिए 2, 2, 3 के लिए 3, 3, 4 के लिए 4, 4। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आ सकता। तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। की हर एक एलिमेंट जो A सेट में है उसके लिए ओनली A, बिलोंग्स टू R। ये है मेरे पास सेट A, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के लिए अगर सेम ऑर्डर्ड पेयर आ जाता है, 1 बिलोंग कर रहा है उसके लिए 1, 1, 2 के लिए 2, 2, 3 के लिए 3, 3, 4 के लिए 4, 4, तो सबके लिए सेम ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन।
नेक्स्ट है मेरे पास वॉइड रिलेशन। थर्ड होती है हमारी वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। अब इसके नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, देखो एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी का मतलब खाली, ऐसी रिलेशन जिसके अंदर एक भी ऑर्डर्ड पेयर ना आ सके, उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन। इसको नॉर्मली हम डिनोट करते हैं फाई से, R इज इक्वल टू फाई, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ रहा। और ये ध्यान रखना है, फाई जो होता है हमेशा सबसेट होता है A क्रॉस A का, ठीक है। तो एम्प्टी रिलेशन भी हमारे पास सबसेट रहेगी A क्रॉस A की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, R एक रिलेशन है मेरे पास ऑन सेट A एंड B, जैसे x, y such that x is less than y and x belongs to A, y belongs to B। जहां पे A और B सेट जो है, A सेट है हमारे पास 4 5, B सेट है हमारे पास 1 2 3। अब देखो जो x एलिमेंट है वो कहां से है, A सेट से, y जो है वो है B सेट से। क्या x लेस होगा y से? अगर x लेस होता है y से तब उनका ऑर्डर पेयर रिलेशन में जाएगा। x देखते हैं, x कहां से आ रहा है, यहां से। क्या 4 लेस होता है 1 2 या 3 से? नहीं, बड़ा होता है। तो 4,1 4,2 4,3 ये नहीं जाएंगे। इसके बाद चेक करेंगे 5 के लिए, क्या 5 छोटा होगा 1 2 3 से? नहीं। तो अगेन 5,1 5,2 या 5,3 रिलेशन में नहीं जाएंगे। तो इसके अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आया, तो हम क्या कह देंगे, R इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास होगी वॉइड रिलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स रिलेशन। फोर्थ, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन नाम से है, अगेन इनवर्स मतलब उसका उल्टा करना, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई भी रिलेशन है, R एक रिलेशन R, इसके अंदर है A, B ऑर्डर पे, दिस दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। ये कोई भी रिलेशन है हमारे पास जो कहां से कहां तक चल रही है, A सेट से B सेट तक। R जो है वो कहां से कहां तक है, A टू B। तो मेरे पास जो इनवर्स रिलेशन होगी R की, देन इनवर्स रिलेशन ऑफ R इज डिनोटेड बाय R पावर -1। इसको डिनोट तो करेंगे R की पावर -1 से, और होगी क्या, R इनवर्स इक्वल टू, जैसे इसके अंदर थे ऑर्डर पेयर ए बी, हमने इनवर्स करना मतलब उल्टा करना, ए बी का उल्टा कर देंगे B, A, सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। तो ये जो R इनवर्स होगी रिलेशन, वो कहां से कहां तक होगी, फ्रॉम B टू A सेट। उल्टी हो जाएगी, पहले थी A से B, R क्या थी, A से B, अब हमारे पास R इनवर्स क्या हो जाएगी, B टू A। ये होती है हमारी इनवर्स रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें R मेरे पास एक रिलेशन है 1 2 2 3 3 4 4 5, इसकी इनवर्स रिलेशन निकालनी है। सिंपल सा केस, इनवर्स रिलेशन क्या होगा, सभी ऑर्डर्ड पेयर को इनवर्स में लिख दो। लाइक ए बी था तो हमने बी ए कर दिया था इनवर्स में, तो यहां पे भी अगर 1 2 है तो यहां क्या हो जाएगा 2 1, 2 3 के लिए 3 2, 3 4 के लिए 4 3 एंड 4 5 के लिए 5 4। ये होगी हमारे पास इनवर्स रिलेशन। अब है हमारी 3 मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स, इनके बेसिस पे हमारी 2 एक्सरसाइजेज हैं इन एलिमेंट्स, तो इनको बहुत अच्छे से करना है हमने। तो पहली है हमारे पास इंपॉर्टेंट टाइप रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, देखो
लाइक आइडेंटिटी रिलेशन ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन होती है हमारे पास। कैसे? इसके अंदर होता है अ रिलेशन आर इज said to be a reflexive relation on set A सेट के ऊपर क्या होगी? ये रिफ्लेक्सिव होगी अगर हमारे पास क्या आ जाए, इफ फॉर ऑल A belongs to capital A implies A, A belongs to R। देखो आइडेंटिटी रिलेशन भी यही थी कि अगर हर एक ए जो ए सेट से बिलोंग कर रहा है उसके लिए क्या आ जाए, ए रिलेशन में आ जाए। बट मैंने वहां पे स्पेशली लिखा था ओनली ए। ओनली ए का मतलब क्या था हमारा कि सिर्फ सेम एलिमेंट आ सकते हैं। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या रहेगा, सेम तो आने ही है, उसके अलावा भी आ सकते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है कि सिर्फ सेम एलिमेंट रहेंगे, उसके अलावा एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास ए सेट है एक 1 2 3, तो इसके लिए मुझे रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखनी है। 1 के लिए 1 1 होना जरूरी है, 2 के लिए 2 2, 3 के लिए 3 3। मतलब जो भी ए सेट के अंदर एलिमेंट है उनके लिए सेम ऑर्डर्ड पेयर होना जरूरी है, वो लिख दिया। इसके अलावा अगर हम एक्स्ट्रा एलिमेंट लिखते हैं 1 2 2 1 1 3 3 1, तो भी ये क्या रहेगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइडेंटिटी में क्या होता था, सिर्फ सेम होना चाहिए, सिर्फ यही 3 एलिमेंट होने चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। बट रिफ्लेक्सिव क्या कहती है, सेम अगर है तो वो रिफ्लेक्सिव है, उससे एक्स्ट्रा हो ना हो इसे कोई मतलब नहीं है। तो ये रिलेशन मेरी क्या होगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक। 6 आता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहती है, अभी 2 सेट्स की बात होगी हमारे पास। अगर मेरे पास एक रिलेशन है R, ठीक है, R इज एनी रिलेशन, तो इस रिलेशन को हम सिमेट्रिक कब कहेंगे, इफ फॉर ऑल A, B belongs to R implies B, A belongs to R। अगर हर एक ऑर्डर्ड पेयर जो है मेरा ए बी, उसके लिए उसका इनवर्स भी रिलेशन में आ जाए, तब उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उसका जब मैंने इनवर्स किया, इनवर्स मीन्स ऑर्डर्ड पेयर को चेंज कर दिया, ए बी को बी ए कर दिया, तब भी वो रिलेशन के अंदर है एलिमेंट, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर वो है, तब उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। लाइक अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिया था, ये रिलेशन है मेरी R, 1 1 का अगर इनवर्स करते हैं 1 1 ही तो आ रहा है, एलिमेंट का इनवर्स आ रहा है। दूसरे का चेक करते हैं, 2 2 का इनवर्स आ रहा है, यस। 3 3 का इनवर्स भी सेम रहेगा, वो भी आ रहा है। 1 2 एलिमेंट है R में, क्या उसका इनवर्स करूं मैं, क्या बनेगा, 2 1, वो आ रहा है। 2 1 का इनवर्स 1 2 आ रहा है। 1 3 का इनवर्स 3 1, और 3 1 का इनवर्स 1 3। तो सभी देखो हर एक सिंगल एलिमेंट का इनवर्स जो है ऑर्डर्ड पेयर वो आ रहा है रिलेशन में, तो इसलिए हम इस रिलेशन को क्या कहेंगे, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। तो ये रिलेशन हमारी रिफ्लेक्सिव भी हुई और सिमेट्रिक भी हुई, तो ये था सिमेट्रिक। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट है हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, कोई भी एक रिलेशन है R है हमारे पास कोई भी एक रिलेशन, इस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कब कहेंगे, इफ फॉर ऑल A, B एंड B, C बिलोंग्स टू R। कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर है A B एंड B C, ध्यान रखना ये एलिमेंट सेम होना चाहिए, B पहले ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ये अगर सेम है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, A, C बिलोंग्स टू, अगर R आ जाता है तब हम कहेंगे इफ फॉर ऑल A B, B C बिलोंग्स टू R।
implies AC belongs to R, then R is transitive relation. तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन. फॉर एग्जाम्पल ए मेरा सेट है 1 2 3. अभी हमने जो पीछे लिए रिलेशन वही है, और आर रिलेशन है इस सेट के ऊपर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1. ये हमारे रिलेशन है. अब चेक करना है इस रिलेशन को कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है. तो ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे? हमने ऑर्डर पेयर ढूंढने ऐसे कि जिसका ये वाला सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, और देखना है इनको हटाने के बाद क्या जो बचे हुए हैं उनका ऑर्डर पेयर रिलेशन में आ रहा है. अगर हर एक ऐसे पेयर के लिए हमारा ऑर्डर पेयर आएगा तो रिलेशन क्या होगी? ट्रांजिटिव. अगर एक भी ऐसा पेयर आ जाता है जिसके लिए नहीं करता बिलोंग, तो उसको हम ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे. तो देखो हमने पहले ये ऑर्डर पेयर लिया, लास्ट एलिमेंट क्या है 1. आगे चेक करो कौन सा ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसका पहला एलिमेंट 1 है. ये आ रहा है. तो हमने इन दोनों को लिया, 1 हटाएंगे क्या बचेगा? 1 2 आ रहा है रिलेशन में. अगर हम इन दोनों को लेते हैं 1 हटाएंगे 1 3 आ रहा है. नेक्स्ट चलो इसके लिए तो रिलेशन सेटिस्फाई होगी. दूसरे के लिए चेक करते हैं. इसका सेकंड एलिमेंट है 2. हमने चेक करना है 2 के लिए. यह आया 2. 2 हटाएंगे 2 1 आ रहा है, और कोई एलिमेंट नहीं है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 हो, तो इसके लिए भी सेटिस्फाइड. 3 के लिए चेक करते हैं. अब सेकेंड एलिमेंट है 3. देखो फर्स्ट एलिमेंट 3 किसका है? इसका. चेक किया 3 हटाया 3 1 आ रहा है, वो भी हमारे पास. नेक्स्ट इस एलिमेंट के लिए अगर मैं 2 हटाता हूं 2 और 2, तो देखो हमारे पास इसमें 1 1 वो था. नेक्स्ट चेक करते हैं, ये एलिमेंट भी पूरा हो गया. नेक्स्ट के लिए 1 है. अगर मैं ये हटाता हूं देखो यहां से 1 और यहां से 1, क्या बचेगा? 2 3. लेकिन 2 3 मेरे पास नहीं है, तो हम ये लिखेंगे देखो सिंस 2 1 एंड 1 3 रिलेशन में आ रहे हैं, बट अगर मैं 1 हटा दूं तो यहां से क्या आ रहा है? 2 3 नॉट बिलोंग्स टू आर. therefore R is not transitive relation. ये तो हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करना. तो अब एक दो क्वेश्चन करते हैं हम इनके रिगार्डिंग. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, एक रिलेशन गिवन है, उसको चेक करना है कि वो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है या नहीं. ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं. एलिमेंट्स की फर्स्ट एक्सरसाइज जो है तुम्हारी, उसमें चेक करना है हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव किसी भी रिलेशन को. तो पहले हमारे पास एक रिलेशन है R ऑन द सेट A. A सेट है हमारा 1 2 3 4. ये दे दिया सेट. इसके ऊपर रिलेशन है R 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 1 3 एंड 3 4. ये दी हुई है रिलेशन. वो कह रहे हैं इसको चेक करो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं. देखो हमें कभी भी क्वेश्चन आए ने चेक करने का, तो हमने ऐसी कंडीशन ढूंढनी है जिससे कंडीशन फॉल्स होती हो, ना कि हमने ये देखना है कि ये ट्रू है या नहीं. हमने चेक करना है कि फॉल्स कैसे करें हम इसको. अगर फॉल्स प्रूव होगी तो मतलब ये नहीं है, अगर नहीं होती अदरवाइज वो है. तो देखो कैसे. पहली होती है हमारी रिफ्लेक्सिव चेक करना है. रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा केस था, अगर A बिलोंग कर रहा है A सेट से, तो उसके लिए A रिलेशन में होना जरूरी है. ये होता था केस. तो मैंने A लिया A सेट से 1 के लिए 1 1 आ रहा है, 2 के लिए 2 2 आ रहा है, 3 के लिए 3 3 है, 4 के लिए 4 4 है. तो सबके लिए सेम ऑर्डर पेयर आ रहा है. तो हमने ये लिखना है ऐसे केस में जब ट्रू हो कंडीशन, सिंस for all A belongs to capital A implies A belongs to R. Therefore, R is reflexive relation.
जब ट्रू हो कंडीशन तो सिर्फ हमने केस लिख के दिखाना जो होता है मेन। अब नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्रिक। अगर फॉल्स है तो एग्जांपल देना है उसका। सिमेट्रिक रिलेशन चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक क्या होता था कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करना चाहिए, बट यहां पे देखो 1 3 ऐसा एलिमेंट है जिसका इनवर्स बिलोंग नहीं कर रहा 3 1, ऐसे 3 4 भी है जिसका इनवर्स बिलोंग नहीं कर रहा 4 3। तो हम लिख सकते हैं सिंस 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, therefore R is not symmetric relation। तो R जो है हमारी वो symmetric relation नहीं है। नेक्स्ट चेक करना है हमें थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या थी हमारी, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं A, B और B, C वो रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो जो बाकी बचा हुआ है सेम एलिमेंट हटाने के बाद ए सी वो भी बिलोंग करना चाहिए। तो हम यहां पे ढूंढते हैं, देखो यही लास्ट वाले दोनों ऑर्डर पेयर सिंस 1 3 एंड 3 4 बिलोंग्स टू आर। 1 3 और 3 4 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, लेकिन अगर मैं 3 हटा देता हूं क्या बचेगा 1 4 विच नॉट बिलोंग्स टू आर, नहीं करता बिलोंग, तो हम कहेंगे therefore R is not transitive relation। तो ये था हमारा चेक करना जब हमारे पास ऐसे फाइनाइट रिलेशन थी हो, फाइनाइट एलिमेंट्स की रिलेशन। होप क्लियर होगा। अभी हम आगे और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।